हेलो एवरीवन। जैसा कि आज यूपी बोर्ड का मैथ्स का पेपर था तो हम आज इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इस पेपर में दो खंड थे, खंड अ और खंड ब। खंड अ में टोटल 20 बहुविकल्पीय प्रश्न थे। ये क्वेश्चन पेपर मेरी स्टूडेंट का है जिसका नाम है देशना। हम देखेंगे कि देशना ने कितने आंसर सही किए हैं। फिलहाल तो पेपर पे टिक नहीं किया हुआ है पर फिर भी इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याएं दी गई हैं आपको 12 और 21। ठीक है, इनका लसा दिया हुआ है 84। तो मासा पूछ रहा है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। जब दो संख्याएं दी होती हैं तो उन दोनों का गुणनफल बराबर उन दोनों का लसा और उन दोनों का मासा, इसका गुणनफल, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हमारी पहली संख्या है 12, दूसरी संख्या है 21, लसा हमारा 84 है। तो हमारा मासा पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? कट कर देते हैं, 12 एकम 12, 12 सत्ते 84, 7 एकम 7, 7 तियाँ 21। तो हमारा ये जो मासा आ गया वो कितना निकल के आ गया? मासा निकल के आ गया हमारा 3। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। आई होप कि आपने सही आंसर टिक किया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक बक्से में 6 नीले, 4 सफ़ेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा या दीक्षा निकाला जाता है तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता क्या होती है? तो देखिए, हम जानते हैं कि टोटल प्रायिकता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल जो हमारे मान होते हैं उसको नीचे रखते हैं और उसमें से जो पूछा जाता है उसे ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पे टोटल कंचे कितने हैं? 6 + 4 + 8 यानी कि 18 कंचे हैं। और चूंकि नीले रंग के कंचे की प्रायिकता पूछ रहा है तो नीले रंग के कंचे कितने बेटा? 6। तो 6/18 हम कर देंगे, इसको कट करेंगे, 6 कम 6 और 6 तियाँ 18, यानी कि हमारा वैल्यू आ गया 1/3। ऑप्शन नंबर सी ये हमारा सही हो जाएगा। आई होप कि आपने सही आंसर टिक किया होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बारंबारता बंटन के बहुलक और माध्यक क्रमशः 42 और 38.1 है तो इसका माध्य क्या होगा? देखो, एक फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा, बहुलक इक्वल टू होता है 3 गुणे माध्यिका माध्यिका और -2 गुणे माध्य। ठीक है, बस इसी फॉर्मूले में आपको रख देना था और आंसर निकल के आ जाता। देखो, बहुलक के प्लेस पे हम क्या रख देंगे? जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बहुलक? एक सेकेंड। हाँ, तो हमारा बहुलक दिया गया है 42, तो यहाँ पे रख देंगे 42। 3 गुणे माध्यिका होता है, माध्यिका हमारा 38.1 है तो गुणा कर देंगे 3 गुणे 38.1 और 2 गुणे माध्य माइनस में होता है तो 2 गुणे माध्य कर दिया। तो देखो, -2 गुणे माध्य बराबर हो जाएगा 42, माइनस इन दोनों का गुणनफल आ जाएगा 142.3 और जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे ना तो ये आ जाएगा -72.3। माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो मीडियन बराबर हो जाएगा 72.3/2। क्या हो जाएगा? सॉरी, मीन यानी माध्य इक्वल टू क्या हो जाएगा? 72.3/2। जब आप इसको 2 से कट करोगे ना तो 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 36.15। क्या हो जाएगा? 36.15। ऑप्शन नंबर बी हमारा ये सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दी हुई है और आपसे पूछा गया है कि उपर्युक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग क्या होगा। तो देखो, हमको दिख रहा है ना कि 0 से 5 का जो वर्ग है उसकी बारंबारता 7 है, 5 से 10 का जो वर्ग है उसकी बारंबारता 11 है, 10 से 15 की बारंबारता 15 है, 15 से 20 की 18 है, 20 से 25 की 9 है। सबसे ज़्यादा बारंबारता किस वर्ग की है? 18, 15 से 20 की। तो यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है। तो देखो, ले लेते हैं, एक परिमेय संख्या ले लेते हैं 3 और एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं 2√3। इसका जो अंतर है वो कैसा दिख रहा है आपको? ये परिमेय संख्या दिख रही है कि अपरिमेय संख्या दिख रही है? तो ये आपको एक अपरिमेय संख्या दिख रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सदैव अपरिमेय, कि जब दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर लेते हैं ना, सॉरी, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर लेते हैं तो वो सदैव अपरिमेय संख्या ही आती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? कैसी संख्या है? परिमेय। हम जानते हैं, देखो, परिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और जो q है ना वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, q डज नॉट इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपको दिख रहा है ये हमारा एक फॉर्मूला है a+b और a-b का। जब हम इसे ओपन करते हैं तो ये हो जाता है a² - b²। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो a के स्क्वायर के प्लेस पे √5 का स्क्वायर और -b के प्लेस पे √7 का स्क्वायर। ठीक है, और √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 और √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7। 5 में से 7 जाएगा तो -2। कितना आ जाएगा? -2। और जब -2 है ना, इसे हम -2/1 नहीं लिख सकते हैं? तो क्या ये p/q के फॉर्म का नहीं है? और क्या q डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अदर ऑप्शंस को अगर आप डिस्कस करोगे तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या और ये भी एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इन्हें हम p/q के फॉर्म में
लिख नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बिंदु ए कॉमा बी और बी कॉमा माइनस ए के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर दो बिंदु दिए गए हैं x1 y1 और x2 y2 और इनके बीच की जब दूरी हम निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला निकल के आता है, x1 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। कंपेयर कर लो, x1 की वैल्यू यहाँ पे a है तो ये हो जाएगा a माइनस वाई की वैल्यू b है, b का होल स्क्वायर, और प्लस x2 की वैल्यू b है और y1 की वैल्यू माइनस a है, तो माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा का होल स्क्वायर। जब आप इसे ओपन करोगे ना, एक बार फिर से हम इसको लिख लेते हैं, क्या आया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर आया था प्लस बी प्लस ए का होल स्क्वायर आया था। जब आप इसे ओपन करोगे ना तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, और ये भी हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखो माइनस है ना, तो ये माइनस में आएगा माइनस 2ab। देखो ये माइनस 2ab हो गया, ये प्लस 2ab, दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर, तो दोनों हमारे ऐड हो जाएंगे अंडर रूट में ही। तो अंडर रूट में इसको ऐड कर लेते हैं। अंडर रूट में ए स्क्वायर स्क्वायर ऐड होगा तो 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर ऐड होगा तो 2b स्क्वायर। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। कहीं पे दिख रहा है आपको ये ऑप्शन? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यांकों का योगफल क्या होगा। देखो शून्यांकों का योगफल, पहले तो हम इसकी तुलना करेंगे क्योंकि ये एक द्विघाती समीकरण है, तो हम इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। और जब हम इसकी तुलना करेंगे ना तो a के प्लेस पे हमारा 4 आएगा, b के प्लेस पे -4 आएगा, c के प्लेस पे 1 आएगा। और जो हमारा मूलों का योगफल होता है, शून्यांकों का योगफल होता है, उसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, और इसकी वैल्यू होती है -b/a। तो -b/a, बी की वैल्यू तो हमारी पहले से माइनस में है -4, यहाँ फॉर्मूले में पहले से माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस 4 हो जाएगा, और अपॉन ए की वैल्यू 4 है, माइनस माइनस 4 है तो ये +4 बन जाएगा क्योंकि माइनस और माइनस का गुणनफल प्लस होता है, और अपॉन में 4 है। जब 4 से 4 को कट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपने सही आंसर टिक किया होगा। अब देखो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि रैखिक समीकरण के एक युग्म x माइनस वाई इक्वल टू 8 है और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, इसके हलों की संख्या पूछ रहा है। देखो 3 कंडीशन होती है, तीनों में अलग अलग होता है। हम देखेंगे पहले कि ये किस कंडीशन को फॉलो करता है ना। तो यहाँ पे दो इक्वेशन है ना, हम इन दोनों की तुलना करेंगे अलग अलग उससे। पहले देखो ये हमारा है x माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना। और जब इसकी तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, तो हमको a1 b1 c1 की वैल्यू बिल्कुल मिल जाएगी ना। तो a1 की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 1 मिल गई। देखो a1 की वैल्यू कितनी मिल गई, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है ना, मिल गई ना 1। फिर b1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे भी 1 छुपा हुआ है ना, तो -1 मिल गई। c1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, c1 के प्लेस पे क्या है, -8 है, तो c1 की वैल्यू -8 मिल गई। ठीक है, फिर सिमिलरली हम दूसरे इक्वेशन की भी तुलना कर लेंगे। देखो 3x लिखा है -3y, और इसको लिख सकते हैं -16 बराबर 0। तो देखो a2 के प्लेस पे कितना हमको दिख रहा है, 3 दिख रहा है, b2 के प्लेस पे कितना दिख रहा है, -3 दिख रहा है, और c2 के प्लेस पे कितना दिख रहा है, -16 दिख रहा है। अब हम पहले देखो तीनों को लिखेंगे इस तरीके से, a1/a2, b1/b2 और c1/c2, और देखेंगे तीनों में कैसा रिलेशन मिल रहा है। तो देखो a1/a2 की वैल्यू है 1/3, b1/b2 की वैल्यू है -1/3, c1/c2 की वैल्यू है -8/16। तो ये तो माइनस माइनस हट गया, ये दोनों सेम सेम आ गए, और ये आ जाएगा 1/2। मतलब हमारा ये बन रहा है तीनों में रिलेशन कि 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/2। तो ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है। तो ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। और जब ये कंडीशन को इक्वेशन दो फॉलो करते हैं तो इस स्थिति में समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है। कौन सा हल होता है, कोई भी हल नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ये सही आंसर हो जाएगा, कोई हल नहीं। ठीक है, आई होप कि आपने सही आंसर टिक किया होगा, एंड आई विश कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, अच्छा जाए, आई होप। तो देखो अब ये समीकरण दिया हुआ है x² माइनस kx माइनस 8 इक्वल टू 0। इसका एक मूल दिया हुआ है 2, तो k का मान क्या है। इसका एक मूल दिया हुआ है और k का मान पूछ रहा है। हम क्या करेंगे, उस मूल को x के प्लेस पे रख देंगे, x इक्वल टू हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो रखो, तो ये हो जाएगा 2² माइनस 2k माइनस 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस 2k
-8 बराबर 0। तो -2 के बराबर हो जाएगा, -2 के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/-2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा -2, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, अगला प्रश्न है हमारा कि समांतर श्रेणी आपको दी हुई है। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 और इसका 20वां पद पूछ रहा है। आपने पढ़ा होगा कि जब भी nवां पद पूछता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस nवां पद के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे a क्या है, d का, ये सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा है। आप इस श्रेणी की जब देखोगे तो इसका पहला पद a होता है। पहला पद हमारा कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। जो d की वैल्यू होती है वो सार्व अंतर होता है। दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, हर दो नंबर्स के बीच में, तो -3 का अंतर आ रहा है। ए मिल गया आपको और डी मिल गया। एन की वैल्यू 20वां पद निकालना है ना, तो 20 हो गई। चलिए अब पुट करते हैं फटाफट। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू है 10, एन की वैल्यू है 20, -1 कर देंगे और डी की वैल्यू है -3। तो 10 प्लस 19 गुणे -3 यानी -57। 19 या कितना होता है, 57। और जब आप 10 में से 57 घटाओगे ना तो आएगा 47, और वो भी किस में आएगा, माइनस में। तो -47 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, नहीं ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, -47। ठीक है, तो ये सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, बना लेते हैं। ये हो गया वृत्त, त्रिज्या हो गई 10 सेंटीमीटर, केंद्र ओ हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है बिंदु पी पर एक स्पर्श रेखा, चलो ये बिंदु पी हो गई, यहाँ से हमने एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच ली, ठीक है। और ये है स्पर्श रेखा पी क्यू, और जो ओ क्यू है ना, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर दे दिया है। तो इस पी क्यू की लंबाई पूछ रहा है। आप देख रहे होगे ना, ये देखो आपको मिल रहा है एक समकोण त्रिभुज। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है ना, कर्ण की वैल्यू कितनी दी है, 12। ये हो गया आपका लंब, लंब कितना दिया हुआ है, 10। और आपको आधार पी क्यू निकालना है, चलो निकालते हैं। आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू है 12, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 मिलेगा ना, और लंब की वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 मिलेगा ना। और जब 104 में से 100 घटाओगे तो 44 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। मतलब आधार का जो वर्ग है, आधार स्क्वायर, वो आपको मिल रहा है 44। जब आप आधार की वैल्यू निकालोगे तो वो हो जाएगी √44, हो जाएगी ना, आधार बराबर √44। और जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2√11। क्या हो जाएगा, 2√11। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 2√11। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि दो घन दिए हुए हैं आपको, प्रत्येक का आयतन है 8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। और ये जो दो घन है, इनके फलक को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है। जब जोड़ दिया जाएगा मान लो, तो वो एक घनाभ बन जाएगा ना, तो उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखो पहले घन जो है उसका आयतन कितना दिया है, घन की तीनों भुजा बराबर होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर कितना दिया हुआ है, 8, ठीक। तो आप 8 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो ए की वैल्यू 2 आ गई, यानी हमारे जो घन की एक भुजा है, घन की भुजा ए मानते हैं अगर, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर आ गई ना। लेकिन अब हमने इसको घनाभ बना दिया है, तो जब हम घनाभ बनाते हैं तो लंबाई हमारी दोगुनी हो जाती है। तो लंबाई जब दोगुनी होगी तो 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 4। बाकी जो हमारा चौड़ाई है वो 2 ही रहेगा, ऊंचाई है वो 2 ही रहेगा, भुजा के बराबर ही रहेगा, सिर्फ लंबाई बढ़ जाती है, दोगुनी हो जाती है। और जो घनाभ है ना, अब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 LB BH HL, ये होता है। लंबाई तो आपकी क्या हो गई, 4 हो गई, चौड़ाई 2 है, ऊंचाई भी 2 है। बस फटाफट वैल्यू पुट करो और निकाल लो, वैल्यू क्या आ जाएगी। जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमें 20 मिलेगा, और 20 4 दूनी 8, हाँ 20 मिलेगा, और 20 दूनी हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। यही हमारे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर कह रहा है, अगला प्रश्न है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्यखंड का कोण बताइए क्या होगा। तो देखो जो त्रिज्यखंड होता है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पढ़े होगे आप लोग, क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई πr²। सिर्फ इसमें हमको वैल्यू पुट कर देनी है। क्षेत्रफल के प्लेस पे हमको 154 रख देना है, थीटा हमें निकालना ही है। ये हो गया हमारा 360, और ये पाई की वैल्यू 22/7, और त्रिज्या को 2 बार गुणा कर दो, 14 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, इसको कट कर दिया आपने। फिर देखो 22 एकम 22, 22 7 154 होता है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, इधर आ गया आपका
थीटा अपॉन 360 इक्वल टू, एक बार फिर चेक करते हैं क्या आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट है ये, इसके बाद हम खंड ब कल देखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया हुआ है और बताया हुआ है कि जो एस टी लाइन है ना, ये आपकी पैरेलल है पी क्यू के, एस टी पैरेलल पी क्यू। और आपने पढ़ा होगा कि जब दो समांतर होती हैं रेखाएं, तो ये जैसे यहाँ पे आपका एस टी परपेंडिकुलर पी क्यू है ना, सॉरी एस टी पैरेलल क्यू पी है ना, तो ये आपकी वैल्यू आएगी पी टी अपॉन पी आर। ये किसके बराबर आएगा, क्यू एस अपॉन एस आर के बराबर आएगा। बस इसमें सारी वैल्यू उठा के रख दो। पी टी की वैल्यू दी गई 2.8, यहाँ टी आर हो जाएगा बेटा, टी आर निकालना है। क्यू एस की वैल्यू दी गई है 3 और इसकी वैल्यू दी गई है एस आर की 1.5। 1.5 एकम 1.5, 1.5 दूनी 3 और यहाँ पे इसको कट करो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी टी आर की वैल्यू आ गई है आपकी 1.4 सेंटीमीटर। और ये 1.4 सेंटीमीटर कहाँ दिख रहा है, किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। आई होप एंड आई विश कि आपके 20 में से 20 क्वेश्चन सही हो जाए।